श्री सद्गुरु के पद कमल वंदन करूं निरदम्ब से, जिससे न कुछ भी विघ्न हो सद्बोध के आरंभ से। करिए दयानिधि अब मुझे परिणाम दर्शी नित्य ही, जिससे न चक्कर में पढ़ूं लाएगा शोध सुनित्य ही। अपराध सब क्षमिए प्रभु है जानी शिशु सेवक हमें, भूखे बड़े निज शांति के कर बोध दे शक्ति हमें। माता पिता बंधु सखा सिर मार जो कुछ आप हो। माता पिता बंधु सखा सिर मार जो कुछ आप हो। तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप हो। तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप हो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, माता बहनों की जय, साहिब बंदगी साहिब। राम कुमार साहब इधर आ जाइए, यहाँ बैठिए। उधर क्यों बैठे हो? आप लोग इधर बैठे, यहाँ इधर।
दो चीज सत्य है, एक वह जो दिखाई दे रहा है, दूसरा जो देख रहा है। थोड़ा सा कस दो, ठीक से कस दो। जो दिखाई दे रहा है और जो देख रहा है, ये दो चीज है। पूरी दुनिया में केवल मुख्य रूप से दो ही की सत्ता है। जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य जगत है और देखने वाला दृष्टा जगत है। वैसे अनेक महापुरुषों को पढ़ने का अवसर मिला, समझने का अवसर मिला। जितना खुल करके गुरुवर कबीर ने कहा, शायद किसी ने कहा होगा, ऐसा लगता है। अब जो लोग कबीर के माँ बाप का पता नहीं चला, जात बिरादर का पता नहीं चला, कहाँ पढ़े लिखे ये भी पता नहीं, अनपढ़, केवल एक साखे का एक बार बस कागज छोड़ो, कलम का हो नहीं याद। चार युग का महात्म कबीर मुखी जनाई बात। इस पंक्ति के आधार कबीर तो अनपढ़ थे, कबीर की भाषा सदुक्किड़ी थी, पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे व्यक्ति कबीर साहब को नहीं समझ सकते। गृहस्थी परंपरा के आदर्श पुरुष महाराज श्री राम, महाराज कृष्ण राजमहलों से आए, राज दरबार से आए। बुद्ध महावीर तो गृहस्थ थे, फिर बाद में विरक्त हो गए थे। वे भी राजमहलों से आए, राज दरबार से आए। कबीर कौन से राजमहल से आया, कोई बता सकता है? कौन से राज दरबार से आया? कठोर सत्य है, अभी तक नहीं पता चला कि कबीर की मां कौन थी। मुझे तो अब तक पता नहीं चला, और शायद आप भी ना जानते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन माँ बाप के पता लग जाने से होता है, जात बिरादर के पता लग जाने से होता है। तो जहाँ तक मैं सुनता हूँ उनका चिंतन गलत है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उनके ज्ञान से, आचरण से, रहने से, उनके व्यवहार से पता चलता है। कबीर एक संत थे, संतों शिरोमणि थे, मानव थे, महामानव थे। वो हिंदू के घर पैदा हुए, एक मुसलमान के घर पैदा हुए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हिंदू मुसलमान से तो हम बना लेते हैं, ये बीच की बात है। मानव थे, मानव हैं और मानव रहेंगे हम और आप। और मानवीय संस्कारों को ही जागृत करने के लिए हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये क्या है? ध्वनि विस्तारक यंत्र को किस परमात्मा ने बनाया? इस विशाल पंडाल को किसने बनाया? आप मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, किसने बनाया? कई धार्मिकों ने कबीर अल्पज्ञ है, किंचित, जीव क्या कर सकता? जीव कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता जीव ही सब कुछ कर सकता है, जीव ही कर रहा है, जीव ही दे है। कबीर एक संत थे, संतों शिरोमणि थे, मानव थे, मानव तक बातें कहते थे। बड़ी बड़ी विडंबना है, बड़ी बड़ी विडंबना ये है कि कबीर के विषय में यथार्थ चिंतन नहीं कर पाते। छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं की पुस्तकों को मैंने पढ़ा,
अनेक विद्वानों के जो कबीर साहित्य के मर्मज्ञ जिन्हें कहते हैं उनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी। कबीर तो गृहस्थ थे, कमाल कमाल उनके बच्चे थे, लोई नाम की पत्नी थी, विधवा ब्राह्मण से पैदा हुए थे। ये आप लोग भी पढ़े होंगे, मान्यवर आप तो पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं, आपसे कह रहा हूं। ये सारी भ्रांतियों को दूर कर दो। कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे। ज्वलंत प्रमाण है, काशी कबीर चौराहा का पता लगा सकते हैं। गुरुवर कबीर के पश्चात श्रुत गोपाल साहब, जिसका नाम पूर्व सर्वानंद था, और गुरुवर कबीर के पश्चात अब तक जितने संत वहां हुए विरक्त संत ही रह रहे, पता लगा सकते हैं आप। इस समय वर्तमान उस गद्दी पर श्री विवेक साहब भी बैठे हुए हैं, उनके पहले गंगा शरण साहब जी थे, अमृत साहब जी थे, बिशप रामविलास साहब जी थे, सब विरक्त संत रहे। और उनके हृदय कमल से निकली हुई जो वाणी है बीजक, उनके हृदय कमल से निकली जो वाणी है बीजक, वो कहते साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल। बीजक में आया साखी, साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल। माया माँ ठगनी हम जाने, त्रिणी फांस लेकर डोले बोले मदरे बानी, केशव के कमलानी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। इस प्रकार जो माया की फटकार किए हो, जो माया की ढंग से फटकार किए वो गृहस्थ थे, समझ में नहीं आता। और हम जितने कबीर पंथी हैं, जितने लोग बैठे या नहीं बैठे हैं, नहीं आपने अभी तक कोई प्रतिक्रिया किया ना हमने कोई प्रतिक्रिया की। हालांकि पूज्यवर श्री रविदास साहब जी कबीर दर्शन में खूब विद्वत उन विद्वानों को फटकारा है, डांटा है, लेकिन वो किनारे ही रह गया। अभी तक किसी विद्वान ने नहीं लिखा कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत, कहीं पुस्तक में देखा नहीं, इसकी दर्द भरी बात है। लेकिन आप खासकर कबीर पंथ की कोई शाखा नहीं स्वीकार करते गृहस्थ। कबीर साहब के जितने नए साधक हैं, जो वंश गद्दी परंपरा के समर्थक हैं, वे लोग भी सबके सब कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत मानते हैं। अब विरक्त तो थे ही, मानने की क्या बात थे, इसलिए हम मानते हैं। बात आते उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे। हम अगर पूछ बैठे आप लोग तो स्वामी रामानंद को बताएंगे आप लोग। मैं भी यही अभी तक यही पढ़ता था, लेकिन जब गुरुवर कबीर की वाणी बीजक का आद्योपांत अध्ययन किया गया तो पता चला कि वास्तव में गुरु रामानंद नहीं है। तो आप कहते तो उनके गुरु कौन है, पूछ भी सकते हैं। उनका गुरु उनका स्वतः विवेक था। लेकिन ये कैसे, साखी प्रमाण है। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपना कीर छुड़ावे पीऊ। अनेक बंधनों से बंधा हुआ ये जीव आया है, विभिन्न खानियों से भ्रमण करते हुए इस भूमिका में आया है। कि बल छूटे आपना, कि तो स्वयं पुरुषार्थ के बल पर छूटे या किसी विशिष्ट महापुरुष की शरण में जाकर के बंधनों का निवृत्त करे। पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लखिली। पहले स्वरूप को परिचय करो, जान करो, प्राप्त करो। कबीर साहब का संबंध स्वामी रामानंद जी से न रहा होगा, मुझे समझ में नहीं आता। अगर कबीर साहब गुरु स्वामी रामानंद जी थे तो मेरा कोई विरोध नहीं है,
लेकिन रामानंद, स्वामी रामानंद जी तो कहीं उन्होंने निवेदन किया हो, प्रणाम किया हो, उनको उपकार माना हो, कहीं नजर नहीं आता। पूरे बीजक पड़ जाइए, पूरे बीजक में केवल एक जगह उनका नाम आया है, रामानंद रामरस माते। कहाँ ही कबीर हम कई कई था भी, रामानंद रामरस में माते रह गए। कबीर साहब ने कहते कहते थक गया। रामरस, रामरस में तो कबीर साहब भी माते। प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आप लोग। गुरुवर कबीर ने राम शब्द का प्रयोग 177 बार किया बीजक में। भारतीय संस्कृति का राम बहुत ही प्यारा शब्द था। उस राम का समर्थन गुरुवर कबीर ने किया है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, जब ये राम नहीं थे तब क्या था? हमने उन सब मान्यवर बंधु, आपको पता नहीं कि राम कब नहीं थे। रमनते योगिनो यस्मिन्नित रामा, योगी जन जिस राम में रमन करते हैं वो हृदय निवासी राम ही है। हृदय बसे तेरा राना, राम रमस कौंदन लागा, एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। जगत प्यारा तो कोई नाम नहीं होता है, जगत प्यारा कोई नाम नहीं होता है। सबका एक पक्षी है, एकांगी है। ईसाइयों को ईसा प्रिय है, बौद्धिस्टों को बुद्ध प्रिय है, जैनियों को महावीर स्वामी प्रिय है, रामानंदियों को राम प्रिय है, कृष्ण उपासकों को कृष्ण प्रिय है, कबीरपंथियों को कबीर प्रिय है। सब घेरे की भक्ति होगी, लेकिन सबके हृदय में जो बैठा परमात्मा राम, आपके घर में बैठा हुआ है, राम के हृदय में बैठा है, बुद्ध महावीर के हृदय में बैठा है, ईसा, मोहम्मद, कन्फ्यूशस, लाजे, सुकरात, बड़े बड़े दार्शनिक जिन्हें आप कहते हैं, उन महापुरुषों के हृदय में जो बैठा हुआ है, वो हृदय निवासी राम आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया। मृगा के नाभि कस्तूरी में ढूंढत बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। जो तिलमा ही तेल है जो चकमक में घाग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। हमारा जीवन दो तत्वों का संगम। अभी मैंने शुरू में कहा, जो दिखाई देता वो सत्य है, और जो देख रहा है वो सत्य है। जो दिखाई देता वो दृश्य जगत है, और जो देखने वाला वो दृष्टा है। मिट्टी, पानी, आग, हवा बना हुआ हमारा शरीर, हमारा जीवन दो तत्वों का संगम है। एक भौतिक शरीर और दूसरा चेतन। चेतन अविनाशी है। की जय, माता बहनों की जय।